हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बताया था कि किस ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, किस ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स को कवर करेंगे। किसी भी चीज़ को पढ़ने का एक प्रॉपर ऑर्डर होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है। अगर हम लोग उसी तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे तो चीज़ें आसानी से और जल्दी हमें समझ में आ जाएंगी और काफ़ी लंबे समय तक हमारे दिमाग में बनी रहती हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने वो सारी चीज़ें बताई कि किस ऑर्डर में हम लोग यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ेंगे, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ेंगे, उसके बाद में अगला टॉपिक क्या होगा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर बताई गई हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर उसी वीडियो में कुछ चीज़ें और मैंने बताई कि अगर आप लोग मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं, मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कौन कौन सी बेसिक चीज़ें होती हैं? आप लोगों को टेबल पता होनी चाहिए, 1 से लेकर 20 तक की टेबल आप लोगों को आनी चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आप लोगों को याद होना चाहिए, 1 से लेकर 50 तक का स्क्वायर कम से कम जुबानी याद होना चाहिए आप लोगों से, आपके मुंह पे आना चाहिए तुरंत का तुरंत फटाफट। क्यूब भी आप लोगों को 15 तक का क्यूब भी आप लोगों को आना चाहिए। इसके साथ साथ में ही आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन भी आना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कई बार हमारे सिंप्लीफिकेशन को बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई और उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हैं, मैथमेटिक्स सीखने आए हैं, तो ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं ये आप लोगों को आती होंगी। नहीं आती हैं तो इसके लिए अलग से वीडियो बनाना मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सही होगा। आप लोग खुद से इसको, इतनी तैयारी आप लोग खुद से कर लीजिए। फिलहाल आज हम लोग यहाँ पर जो पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन। पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर दिया गया है। एक बार आप लोग क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद में फिर आप लोग सोल्यूशन देखिएगा। जो मेथड आप लोगों को अच्छा लगे, आपको अपना वाला अच्छा लगता है, आप लोग उससे सॉल्व करिए। आपको मेरा वाला मेथड अच्छा लगता है, आप लोग इस तरीके से सॉल्व करिए। अल्टीमेटली चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, कम समय में सॉल्व होनी चाहिए। जिस भी मेथड से आप लोग कंफर्ट फील करें उसी मेथड को आप लोग चूज़ करिए, उसी मेथड को आप लोग अडॉप्ट करिए। लेकिन अगर आप लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं जो नॉर्मल गुणा भाग होता है, तो उसको चेंज करिए। उसके अलावा कुछ तो नया सीखिए, क्योंकि सिलेक्शन पाने के लिए कुछ तो अलग और कुछ तो नया करना होगा। ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है और हमारी स्पीड ट्रेडिशनल मेथड से नहीं बन पाएगी। अपनी स्पीड मेंटेन करने के लिए हम लोगों को कुछ नया सीखना होगा। तो आप लोग सीखिए। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोला गया है। 625% ऑफ 48 क्या होगा ये? जैसे ही हमारे सामने दिखा, हमको ये पता होना चाहिए कि इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हमारा हो जाएगा 600% प्लस 25% ऑफ 48 हो जाएगा ये। ठीक है ना, 600% का मतलब क्या हो जाएगा? 6 गुना किसका? 48 का। 48 का 6 गुना यानी कि 48 में हम लोग 6 से गुणा कर देंगे तो 6 × 48 के 8 हासिल 4, 6 चौको 24, 4 28 टू 88 हो जाएगा। 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। ये होता है परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन। ये आप लोगों को आना चाहिए। इसका मतलब कि 48 × 1/4 हम लोग कर देंगे, ये आ जाएगा 12। क्या हो जाएगा ये? यहाँ पर हम लोग 12 ऐड कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 300। ठीक है ना, विद इन सेकेंड आंसर आना चाहिए। ठीक, ये आंसर हमारा आ गया 300। बाकी अब देखिए, ये इतना सब कुछ जो हमने राम कहानी लिखा है यहाँ पर 600% प्लस 25% और ये सब कुछ जो इतना किया, ये सब कुछ क्या है? ये है मन की बात। ये क्या है? मन की बात। मोदी जी भी अपनी मन की बात करते हैं ना, तो हम लोग भी अपनी मन की बात करेंगे और मन की बात मन में ही रहनी चाहिए। ये सब कुछ हमको मन में ही रखना है। यहाँ पर इसके लिए पेन नहीं चलाना है, ये केवल मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिखा। एग्जाम में सीधे ये लाइन लिखनी थी आप लोगों को, सीधे ये वाली लाइन आप लोगों को लिखनी थी। ये सब कुछ मन की बात थी, मन में करना है, इतनी कैलकुलेशन मन में करना है, सीधे ये लाइन आप लोगों को लिखनी थी। जैसे ही आप लोगों के सामने क्वेश्चन आता 625% ऑफ 48, दिमाग में तुरंत आना चाहिए था कि इसका लगभग 6 गुना होगा प्लस 25% होगा। 600% प्लस 25%। 600% का मतलब क्या हो जाएगा? 6 गुना 48 को 6 से गुणा करते 288 लिखते। 25% का मतलब क्या हो जाता? 1/4 हो जाता। 48 का 1/4 करते, 12 चौक 48, 12 हो जाता। 12 ऐड कर देते, 300 आंसर। विद इन सेकेंड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी। ठीक ना, एक तरीका ये हो गया हमारा सॉल्व करने का। दूसरा तरीका भी हम लोग इसका सीखते हैं, इसका हम लोग दूसरा तरीका भी सीखते हैं। देखिए, कुछ वैल्यू मैं आप लोगों के सामने लिख रहा हूँ, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको आप लोग याद करिएगा। देखिए, 5 × 2 क्या होता है? 10 होता है कि नहीं होता है? ठीक ना, 5 × 2 10 हो जाएगा। इसी 5 में 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 बन जाएगा और इस 2 में 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि 25 × 4 कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। इसी 25 में 5 से और गुणा कर देंगे तो 125 हो जाएगा। इसी 4 में 2 से और गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है ना, इसी 125 में 5 से और गुणा कर देंगे तो 625 हो जाएगा। 8 में 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 10,000।
ये हो जाएगा 10,000। तो ये कुछ पेयर हैं, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। अब इसको यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, ये इस क्वेश्चन में हम लोग सीखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा था, 625% ऑफ 48। हमको पता है कि 625 के साथ में अगर 16 आ जाए तो ये 10,000 हो जाएगा, और जैसे ही 10,000 हो जाएगा, जहाँ पर 0 बहुत ज़्यादा आ जाता है वहाँ पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते थे, इसको हम लोग लिख सकते थे 625% इंटू 16 ऑफ 48 डिवाइडेड बाई 16। यहाँ पर इंटू 16 किया गया था, इसलिए यहाँ पर डिवाइडेड बाई 16 करना पड़ेगा। जिस भी संख्या से आप लोग गुणा करोगे उसी संख्या से आप लोगों को भाग देना ही होगा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो 625% इंटू 16 अगर हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10,000%। 10,000% ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, तो मैं यहाँ पर गुणा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, इंटू 3 कैसे हो जाएगा, 16 को हम लोग इससे भाग दे देंगे तो 16 एकम 16, 16 3 हो जाएगा। इस परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएगा। भाई परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो पर कट जाएगा। ये कितना है, 10,000%। तो इस परसेंटेज के 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 100 हो गया, ये इंटू 3 हो जाएगा, 300 आंसर आ जाएगा। 300 आंसर आ जाएगा। ये अभी इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि आप लोगों को समझाना था। आप लोगों को समझाना नहीं होता तो विद इन सेकंड ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये विद इन सेकंड सारी चीज़ें सॉल्व होने वाली चीज़ें। तो ये वैल्यू जो मैंने बताई, ये पेयर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। ये पेयर आप लोगों को याद होना चाहिए। 5 × 2 10 होता है, 25 × 400 होता है। वैसे तो आप लोगों को याद था, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता है ये आप लोगों को नहीं पता होगा। तो ये चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों ने आज नहीं और पहली बार सीखी हो। अगर कुछ चीज़ें अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक वगैरह करते रहा करिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लग रहा है ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 625 था, हमने 16 से गुणा कर दिया, यहाँ पर 16 से भाग कर दिया, चीज़ें हमारे फेवर में आ गई। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने उसके हिसाब से इसको चेंज कर लिया, अपने फेवर में चीज़ें ले ली, कैलकुलेशन अपनी आसान बना ली। इसी तरीके से कहीं पर हमको जरूरत पड़ती तो 125 से गुणा कर लेते, 8 से गुणा कर लेते। अपने फेवर में चीज़ें लाने के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। ध्यान रखना, अगर गुणा करेंगे किसी चीज़ से तो भाग भी देना जरूरी रहेगा, अगर भाग देंगे तो गुणा भी करना जरूरी रहेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 108.33% ऑफ 132। इसको आप लोग सॉल्व करिए। तब तक मैं कुछ और चीज़ें आप लोगों को सिखाता हूँ जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पेयरिंग नहीं सिखाई थी, पेयरिंग नहीं बताई थी आप लोगों को। 5 × 2 कितना होता है, 100, ये वाली जो चीज़ें सिखाई थी। यहाँ पर देखिए अगर हमको ये करना होता 125 × 4.8, अगर ये क्वेश्चन आ जाता हम लोगों को सॉल्व करने के लिए तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते, यहाँ पर वो पेयरिंग काम आने वाली है, ठीक है ना। अब इस तरीके से हम लोग अगर 125 को अगर 4.8 से गुणा करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा हम लोगों को, और यही टाइम हमको खत्म करना, यही टाइम हम लोगों को कम करना। तो एक काम करेंगे हम लोग, यहाँ पर 125 में हम लोग 8 से गुणा कर देंगे, 125 में 8 से गुणा कर देंगे, इंटू 4.8 में हम लोग 8 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि पेयरिंग करके कैसे क्या होता है। ये होगा 1000 और ये कितना हो जाएगा 0.6। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 600 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 600 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन अवॉइड कर सकते हैं। तो जो पेयरिंग मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में बताई थी वो आप लोग लिख लीजिएगा, लिखना चाहिएगा तो, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन की यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, 108.33% ऑफ 132, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, अगर हम लोग इसको ब्रेक करना चाहें तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 100% प्लस 8.33% ऑफ 132। 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 132 ही हो जाएगा। अब 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, अगर ये आप लोगों को याद होगा तो आप लोग तुरंत कर लेंगे, नहीं तो फिर आप लोग क्या करेंगे, 8.33 × 132, ठीक ना, अपॉन 100 करके फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी। तो ये चीज़ देखिए, 8/1/3 इक्वल्स टू 8.33%, ये किसके बराबर होता है, 1/12 की, 1/12 की। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/12। 8.33% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/12। डायरेक्ट हम लोग 1/12 यहाँ पर लिखेंगे इंटू 132। 12 से इसको भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 143 हमारा आंसर हो जाएगा। कितना, 143 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर से ये सारी चीज़ें, फिर से ये सब कुछ जो मैंने लिखा है यहाँ पर, ये सब कुछ फिर से मन की बात है, सब कुछ मन की बात है, मोदी जी वाली मन की बात है। ये मन की बात मन में ही रहेगी, हम लोग इसको लिखेंगे नहीं,
ये केवल समझाने के लिए लिखा गया है। तुरंत ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आनी थी, जैसे आप लोगों के सामने क्वेश्चन आया तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए था कि इसको किस तरीके से ब्रेक करना है। 100% प्लस 8.33%। 100% का मतलब क्या हो जाएगा 132, 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होता है, तो इसका मतलब हो जाता कि 132 इंटू 1/12 हम लोग करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट, इसको इससे काट देते 11 आ जाता, डायरेक्ट 11 इसमें ऐड कर देंगे 143, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 18 3/4% ऑफ, यहाँ पर होगा टाइपिंग मिस्टेक है, ऑफ 124 इक्वल टू कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही 18 3/4% दिखा, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, 18.75% ऑफ 124 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है ना, अब 18.75% को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 6.25% ऑफ 124, ये हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर हम लोगों को पता होगी तब तो हम लोग सीधे लिखेंगे कि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है, नहीं तो हम लोग इसमें गुणा जोड़ घटाना गुणा भाग करते रहेंगे और 4 से 10 सेकंड ज़्यादा लगेगा, उसके बाद भी चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। इसीलिए मैंने बोला था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है ना, तो 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो हो जाएगी 1/16 हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 16 इंटू 124 ये हो जाएगा। इसको हम लोग 4 से काट देते हैं तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4 हो जाएगा। इसके बाद में अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93/4, 93/4 इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ये इसको आप लोग यहाँ से सॉल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए, इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकें। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो जरूरी चीज़ ये जानने वाली थी कि 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है 1/16 होती है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है ना, देखिए 50% होता है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। इसका आधा कितना होगा 25%, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा 1/4%। 25% का आधा कितना हो जाएगा 12.5%। ठीक है ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। 12.5% का आधा कितना हो जाएगा 6.25%। ठीक है ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/8 का आधा 1/16 हो जाएगा इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। 6.25% का आधा कितना हो जाएगा 3.125%। ठीक है ना, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 1/16 का आधा 1/32%, 1/32। तो ये इस तरीके से आप लोग याद किया करिए। अगर आप लोगों की चीज़ें नहीं याद हो रही हो तो ये मैंने कुछ बताया, हाफ हाफ करके याद करते जाइए, चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। 50% को पता था हम लोगों को 1/2 होता है, 50% का आधा कर दिया 25%, 1/2 का आधा कर दिया 1/4, 25% का आधा कर दिया 12.5%, 1/4 का आधा कर दिया 1/8%। तो इस तरीके से आप लोग याद करेंगे तो चीज़ें आप लोगों को आसानी से याद होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है, 191 2/3% ऑफ होगा यहाँ पर, ऑफ 240। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है मेरे से, तो आप लोग इसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है 191 2/3% ऑफ 240। तो इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम लोगों को ब्रेक करने के लिए इसको हम लोग क्या करेंगे 200% माइनस। अब माइनस कितना करेंगे ये हम लोग देखते हैं क्विकली, हम लोगों को विद इन सेकेंड कैसे माइनस करना है ये पता करने के लिए हम लोग देखिए इस तरीके से हम लोग अपनी अप्रोच डेवलप करेंगे। ये जो लिखा हुआ है 91 2/3%, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि नहीं, 91 + 2/3 लिख सकते हैं कि नहीं। अब इस 2/3 में अगर हम लोग 1/3 ऐड कर दें तो ये कितना हो जाएगा 1/3। 1/3 अगर ऐड कर देंगे तो ये कंप्लीटली कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और जैसे ही ये 1 हुआ 91 में जुड़ के कितना हो जाएगा ये 92, और 92 ये हो गया। तो इस 92 में हम लोग कितना ऐड कर दें 8 ऐड कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा, यानी कि 8 1/3 हो जाएगा। तो 200% माइनस 8 1/3% ऑफ 240 ये हो जाएगा हमारा। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब 200% का मतलब क्या हो जाएगा कि 240 का दूना, 240 का दूना कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा, माइनस 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/12 इंटू हम लोग 240 यहाँ पर कर देंगे, ये इससे 2 बार कट जाएगा 20 हो जाएगा। ये आंसर जो हमारा हो जाएगा 480 - 20 कर देंगे तो यानी कि 460 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, 460 हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर से ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें मन की बात हैं, तो ये सब कुछ मन में ही रहेगा, ये सब कुछ मन में रहेगा। ये केवल समझाने के लिए लिखा गया आप लोगों को
ठीक है ना। एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आएगा 191 2/3% ऑफ 240, तुरंत समझ में आना चाहिए कि 200% माइनस 8 1/3% करना है। 200% का मतलब 480 लिखेंगे। 8 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/12 होती है, 240 को 1/12 से गुणा कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा, -20 करके 460 हमारा आंसर। विद इन सेकेंड ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को कर लेनी है। ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप लोगों को परसेंटेज टू फ्रैक्शन ये सारी चीज़ें आती हो, टेबल स्क्वायर क्यूब आता हो। ठीक है, इस तरीके से आप लोग उसको सॉल्व करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि उसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 162.5% ऑफ 78 प्लस 12.5% ऑफ 90। तो हम लोग इसको किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 150% प्लस 12.5% ऑफ 78, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो 50%, 150% का मतलब क्या हो जाएगा, 150% की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम लोग लिख देंगे 3/2 इंटू कितना 78 प्लस 12.5 कॉमन ले लेंगे। 12.5% ऑफ कितना हो जाएगा, ये 78 होगा प्लस 78 प्लस 90 हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो ये हम लोग इसको काट देंगे, अगर हम लोग इसको काट देंगे तो ये 2 3 जा 6 और 2 9 जा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 39। और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/8, ये हमको याद होना चाहिए। ठीक है ना, इंटू इसको दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 168, इसको ऐड करेंगे तो 168 हो जाएगा। 8 से काट देते हैं तो 8 दूनी 16, 8 एक 8, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा प्लस 21 हो जाएगा। ठीक है ना, अब हमको ये गुणा करना है, 39 और 3 का गुणा करना है, तो हम लोग 39 और 3 का गुणा इस तरीके से करेंगे, 40 से गुणा कर देंगे और उसके बाद में 1 से गुणा करके घटा देंगे। यानी कि हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 इंटू 40 माइनस 1। ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये स्टेप दिमाग में होगा। तो 3 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, माइनस 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 117, यानी कि 117 प्लस 21। ठीक है, प्लस 21 इसको ऐड करेंगे तो 138 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इतना सब कुछ राम कहानी केवल समझाने के लिए थी। अंतिम लाइन ही हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे, अंतिम लाइन हम लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने 150% को ब्रेक कर दिया, 162.5% को हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, 150% प्लस 12.5%। 150% का मतलब कितना हो जाएगा 3/2, कैसे होगा समझ लो आप लोग। 50% की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, इसमें 3 से गुणा कर दो, इसमें 3 से अगर लोग गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 150%, इसमें भी 3 से गुणा कर दो, इसमें 3 से गुणा कर दोगे तो 3/2 हो जाएगा, यहाँ से आ गया ये। ठीक है ना, तो 3/2 78 का कर दिया, प्लस 12.5 यहाँ पर था, प्लस 12.5 यहाँ पर था, इन दोनों को मैंने कॉमन ले लिया, 78 प्लस 90 कर दिया। इसको जैसे जोड़ा 168 आ गया, यहाँ से किया ये 21 हो गया। अब 3 इंटू 39 को गुणा करना था, तो 39 को हम लोगों ने 40 माइनस 1 करके इसको सॉल्व कर लिया, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग चीज़ों को ब्रेक करते जाओ, छोटा करते जाओ, अपने आप आसानी से होता जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें क्या दिया गया है, 87.75% ऑफ 860, इसकी वैल्यू निकालनी है और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी। तो ये तो बहुत आसान है। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट निकालना है तो हम लोग कुछ भी चीज़ों को मान सकते हैं। तो ये देखिए 87.75 है और हम लोगों को पता है कि 87.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 7/8 होती है, ये हम लोगों को पता है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर कर देंगे 7/8 इंटू 860, ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर देंगे और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये 8 से जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है ना, ये 0 हो जाएगा, 8 से 56, 8 पंचे 40 हो जाएगा। और हम लोग इसको अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 25 35 के 5 हासिल 2, 7 7 49 2, 52 के 2 हासिल 52 7, ये हो जाएगा 7 और यहाँ पर एक पे दशमलव लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 752.5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है ना, ऐसे अगर हम लोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ये मैंने बताया कि ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बहुत सारे लोगों को याद होती है। अप्रॉक्सीमेट हम लोगों को निकालना था, तो अप्रॉक्सीमेट निकालने के लिए हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी मान लेते हैं ना। अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग आसपास निकालना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि 87.75 को हम लोग मान लेते हैं 87.5। ठीक है ना, 87.75 को हम लोग 87.5% मान लेते हैं। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हम लोगों को 7/8 पता होती है। हम लोग फटाफट मान लेते हैं और यहीं से कर देते हैं और ये हमारा गलत हो जाता है। और ऑप्शन में आप लोगों को 752.5 भी मिलेगा और आप लोग लगा देंगे और ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत क्यों होगा ये जानो आप लोग, ये जानो आप लोग। इसको हम लोग किस तरीके से ब्रेक कर सकते थे? इसको अगर हम लोग ब्रेक करते तो इसको हम लोग इस तरीके से ब्रेक करते ना, 87.5%
प्लस 0.25%। 87.5% कितना हो जाएगा, ये हम लोगों ने निकाला ही था। ये देखिए 752.5, ये कितना हो जाएगा 752.5 प्लस 0.25% हमको निकालना है। 0.25% का मतलब क्या हो जाएगा कि 1% का 1/4, भाई 1% का 1/4 ही तो 0.25% होगा। और इसका 1% कितना होगा, इसका 1% कितना हो जाएगा भाई, 860 का 1% कितना हो जाएगा 8.6 हो जाएगा। और 8.6 और हमको निकालना कितना है 0.25%, यानी कि 1% का 1/4 करना है। 1% हो गया 8.6, इसका 1/4 करने के लिए हम लोग इसको 4 से भाग दे देंगे, और 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2.1 लगभग। और 2 जो वैल्यू है 2.1 ये इग्नोर नहीं की जा सकती, इतनी ज़्यादा वैल्यू इग्नोर नहीं की जा सकती। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 2.1 और ऐड करेंगे, ठीक है ना। इग्नोर उतनी ही चीज़ें की जाती हैं जो पॉइंट में हो, जो चीज़ें पॉइंट में हो वही इग्नोर की जाती है। लेकिन 2.1 जो है ये इग्नोर करने वाली वैल्यू नहीं है, ये इग्नोर करने वाली वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 752.5 प्लस 2.1 कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा 754.5, ठीक है ना। 2.1 754.6 हो जाएगा ये, ठीक है ना। 516 हो जाएगा, 224 हो जाएगा, हाँ 754.6 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन में आप लोगों को 754.6 भी मिलता और 752.5 दोनों भी मिलता। अगर हम लोग यही मान के कर दिए होते और ये लगा देते तो ये गलत हो जाता। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बताने का मतलब ये था कि कौन सी वैल्यू हमको इग्नोर करनी है, कौन सी वैल्यू इग्नोर नहीं करनी है, ये भी हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। भाई 860 का 0.25% तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 0.25% तो 2.1 के लगभग बराबर आएगा, और 2.1 वैल्यू इतनी इग्नोर थोड़ी की जाती है। तो ये कंसेप्ट भी समझना जरूरी था कि अप्रॉक्सीमेशन में कितनी चीज़ें हमको इग्नोर करनी है, कितनी चीज़ें इग्नोर नहीं करनी। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा 754.6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए इसमें भी जो है हमको अप्रॉक्स वैल्यू निकालनी है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। ये कितना है 71.42% ऑफ 880, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग इसको फ्रैक्शन में इसको तोड़ देते हैं। इसको हम लोग किस तरीके से तोड़ेंगे, इसको हम लोग तोड़ देंगे 70% प्लस 1% प्लस 0.42%, ठीक है ना, ऑफ 880। यही हम लोग कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा, लेकिन यही हमको नहीं करना है। इतना कौन तोड़ के करता है भाई, इतना कौन करता है 70% प्लस 1% प्लस 0.42%, इतना कौन करता है। ये चीज़ें अगर आप लोग कर रहे हैं तो गलत, उसको अवॉइड करो, ये हमको नहीं करना। अब हमको करना क्या है, ये जो 71.42% है, इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं 7, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10 × 7.14% लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके बताओ, ठीक है ना। हम लोग लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ये कितना है, इसको हम लोगों ने 10 × 7.14% ऑफ 880 कर दिया, और 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है ये हम लोगों को याद है, और हम लोगों को याद है तो बस इसके बाद अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। 10 × 1/14 करेंगे हम लोग यहाँ पर, इंटू 880 कर देंगे। इसको सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाना है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर हमारा आ जाएगा। यहाँ पर जो सीखने वाली बात थी 7.14% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना। 2 से काट देंगे तो ये 7 बार जाएगा, 2 से काट दिया 2 चौकाट 0। अब 7 से डायरेक्ट इसको काट देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 × 42 हो जाएगा, 7 × 42 हो गया, 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, पॉइंट लगा लिया, 6 60 हो गया, यानी कि 7 8 56 हो जाएगा, 4 आ गया, 7 5 35 आ गया। और इस 10 से अगर हम लोग इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 628.5, ये हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या दिया गया है 171 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 474। ऑप्शंस भी आप लोगों के सामने दिए गए हैं, ठीक है ना। तो हम लोग को ये निकालना है कि 171 जो है वो 474 का कितना परसेंट है। तो बस नॉर्मल तरीके से हम लोग जैसे करते हैं 171/474 × 100, बस इसको हम लोगों को कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो हमारा बेसिक तरीका होगा, यही हम लोगों को करना है और आंसर आना है। लेकिन क्या इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को करने की ज़रूरत है, क्या इतनी भी कैलकुलेशन हम लोगों को करने की ज़रूरत है, नहीं, इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को नहीं करना। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चीज़ों को पिक करेंगे। ऑप्शन पे अगर हम लोग देखें तो जितने भी ऑप्शन लगभग दिए गए हैं सब जो भी हैं लगभग 40% के आसपास में है, सारे ऑप्शन लगभग 40% के आसपास में है। तो हम लोग क्या करेंगे कि 474 का 40% निकाल लेंगे।
474 का 40% निकालेंगे और 40% निकालने के लिए 10% निकालेंगे और 10% में 4 से गुणा कर देंगे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा? इसका 10% हो जाएगा 47.4 हो जाएगा। 40 निकालने के लिए 4 से इसमें गुणा कर देंगे, तो यानी कि इसका 40% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 चौक 16 के 6, यहाँ से ले 4 7 28 29 के 9, यहाँ से 2 4 चौक 16 2 18, 189.6 अप्रॉक्सीमेट अगर हम लोग इसको मान लें तो 190। ये किसकी वैल्यू हो गई? 40% की। 40% की वैल्यू कितनी हो गई? 190। और ये कितना है? 171 है, ठीक है ना। इसका मतलब कि ये 40% से तो कम है, 40% से तो कम है। अब कितना कम है ये हम लोगों को निकालना है, कितना कम है ये हम लोगों को निकालना है। 40% से कम है, कितना कम है ये हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, 190, ठीक है ना, 190 और इसके बीच में डिफरेंस देखते हैं हम लोग। 190 और 171 के बीच में कितने का डिफरेंस है? 190 और 171 के बीच में लगभग 19 का डिफरेंस है कि नहीं? लगभग 19 कम है इससे, लगभग 19 कम है इससे, ठीक है। और 190 जो वैल्यू आई वो 40% की आई, यानी कि 190 जो वैल्यू आई वो 40% की वैल्यू आई। एक वैल्यू कितनी हो जाती? 40/190 की। और 19 जो कम है वो कितनी हो जाएगी? इंटू 19 हम लोग कर देंगे। इस 19 से ये 10 बार उड़ जाएगा, ये 10 से उड़ जाएगा, ये 4 बार, यानी कि ये जो 19 है, ये 19 जो है ये 4% के बराबर हो जाएगा। यानी कि 40% माइनस 4%, कितना आंसर हो जाएगा? 36%। 36% हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 36% ये हमारा आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद पूरी तरीके से कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को बिल्कुल भी अभी समझ में नहीं आया होगा और आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग सीखिए, ये कहाँ काम आएंगी? ये अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यूज़ जो हैं ये हम लोग DI में काम आएंगी। जब हम लोगों को DI करना होगा तो वहाँ पर हम लोग ऐसे अप्रॉक्सीमेट कर करके फटाफट आंसर निकालेंगे। तो ये सीखना ज़रूरी है, सिंप्लीफिकेशन में ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। और समझ में आप लोगों को तो आया नहीं होगा, तो मैं एक बार इसको फिर से समझाऊंगा, आप लोग इसको फिर से समझिए। देखिए आसान भाषा में इसको समझिए। इसमें सीधे सीधे पूछा गया है कि 171 जो है वो 474 का कितना प्रतिशत है, बस यही पूछा गया है। और अभी तक हम लोगों ने जो सीखा, जो हम लोग अभी तक सीखे हैं, उसमें हम लोग यही करते हैं कि 171 हम लोग क्या करते हैं, 171 किससे कम या ज़्यादा पूछा गया है? 474 से इंटू 100, यही हम लोग करते आए हैं। लेकिन यही हमको नहीं करना है, जो करते आए थे वो करते आए थे। अब इतनी कैलकुलेशन यार कौन करेगा? इतनी कैलकुलेशन हम लोग नहीं करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन मेथड अप्लाई करें तो जितने भी ऑप्शन हम लोगों को दिए गए हैं सब 40% के आसपास में हैं, सब 40% के आसपास में। तो हम लोग बेस का 474 का 40% निकाल लेंगे। और 40% कैसे निकालेंगे? 10% निकालेंगे, 10% में 4 से गुणा कर देंगे, 40% आ जाएगा। 10% इसका कितना हो जाएगा? 47.4 हो जाएगा। 4 से गुणा कर दिया, 189.6, लगभग 190 आ गया 40% की वैल्यू। यानी कि 474 का 40% कितना होता? 190 होता, 190 होता। फिर से समझो, 474 का 40% कितना होता? 190 होता। लेकिन ये है कितना? 171 है। इसका मतलब कि 40% से कम ही है। इसका मतलब कि 171 जो है वो 474 के 40% से कम है। अब ये रहा 40%, कितना कम है ये हम लोगों को निकालना है। तो 190 में से 171 अगर हम लोग घटाएंगे तो लगभग 19 आ जाएगा, 19 कम है, ठीक है ना। और 190 की जो परसेंटेज वैल्यू थी वो 40% के बराबर था। 190 जो था ये देखिए 40% के बराबर था। ये देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये 190 जो था ये 40% के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 40/190 की। और ये 19 निकालना है हमको, तो 19 किसके बराबर हो जाएगा? इंटू 19 की। इस 19 से ये 190 कट जाएगा, 10 ये 4, यानी कि 4% और कम है भाई। ये 190 171 जो है 190 से 4% और कम है। तो टोटल 40% माइनस 4% हम लोग कर देंगे, 36% आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये सब कुछ जो मैंने किया ये सब फिर से मन की बात थी, ये सब कुछ मन की बात थी, सिखाने के लिए सीखने के लिए सब लिखा। इतना कुछ लिखना नहीं, सीख लिया होगा आप लोगों ने, अब इसको अप्लाई करिएगा। आगे और भी कोई क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए, इन सारे मेथड्स को आप लोग अप्लाई करना सीखिए, अप्रोच डेवलप करिए। टाइम अभी बहुत है, जल्दी जल्दी आप लोग अप्रोच डेवलप करना स्टार्ट करिए अभी से। फिलहाल इसका आंसर जो आ जाएगा 36% आ जाएगा। 2 बार मैंने समझा दिया, इसके बाद भी अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो आप लोग एक बार पीछे करके देखिएगा, चीज़ें समझ में आएंगी। कमेंट करके भी बताइए कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन और करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 1 2 3 4 इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 3 2 1, ठीक है ना। आसान भाषा में समझे तो इसमें बोला गया है कि 1234 जो है वो 4321 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग कैसे करते आए हैं, हम लोगों की जो ट्रेडिशनल मेथड है
हमसे पूछा गया है कि 1 2 3 4 जो है वो 4321 से कितना प्रतिशत है, इसका कितना प्रतिशत है, इनटू 100। यही हम लोग करते आए हैं, लेकिन इतनी कैलकुलेशन हम लोगों को अब नहीं करनी है। अब हम लोगों को इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है। ऑप्शंस भी इसमें हमको दिए गए हैं, और अगर हम लोग ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो जितने भी ऑप्शन हमको दिए गए हैं इसमें सब लगभग 29% के आसपास में है, ठीक है ना, 29% के आसपास में। तो हम लोगों को क्या करना है कि 4321 4321 का 29% निकालना है, और 29% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 29% निकालने के लिए हम लोग 30% माइनस 1% करेंगे, ठीक है ना। और 30% निकालने के हम लोग क्या करेंगे, 10% इंटू 3 कर देंगे। तो इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका अगर हम लोग 10% की बात करें, 10% यानी कि 1/10 हो जाएगा। तो इसका 10% हो जाएगा 432.1, ये हो गया 10% की वैल्यू, ठीक है ना। इसमें हम लोगों ने 3 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौक 12 हो जाएगा। एक अंक पर दशमलव हम लोगों ने लगा दिया, हम लोगों ने 1.1 अंक पर दशमलव लगा दिया। ये लगभग किसके बराबर हो जाएगा, ये लगभग बराबर हो जाएगा 1296 के, ठीक है ना। और ये किसकी वैल्यू है, ये है 30% की, ये 30% की। हम लोगों को निकालना कितना है, 29% की। 29% के लिए हम लोगों को इसमें से 1% घटाना होगा। तो इसका 1% कितना हो जाएगा, इसका 1% कितना हो जाएगा, 4321 का 1% इंटू 1/100 होता है। केवल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये भी मन की बात है, डायरेक्ट यहाँ पर दशमलव हम लोग लगाकर लिख सकते थे, 43 लिख सकते थे, समझाने के लिए लिखा। यानी कि 43.21 है, तो 43 ही हम लोग घटाएंगे, 21 यहाँ पर हम लोग इग्नोर करेंगे, माइनस 1% हम लोगों ने यहाँ से कर दिया, तो 43 कर दिया। और 43 हम लोग जैसे यहाँ पर करेंगे, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई 29% की, ये आ गई 29% की, ठीक है ना, ये 29% की आ गई। 1253 जो है ये 29% की वैल्यू हो गई। और पूछा क्या गया है, 1234, यानी कि 1253 से 1234 तो कम ही है, तो हमारा आंसर जो होगा 29% से कम ही होगा, 29% से कम ही होगा। अब कितना कम होगा ये हम लोग निकालेंगे। ये निकालने के लिए हम लोग इस 1253 में से इसको घटा देंगे, इस 1253 में से 1234 को हम लोग घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा, 1253 में से 1234 में लगभग 20 मान लेते हैं, ठीक है ना। अगर इसको भी 54 मान लें हम लोग, या इसको 33 ही मान लें, तो लगभग 20 कम है, लगभग 20 कम है, ठीक है ना, लगभग 20 कम है। तो अब 20 इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, 20 कितना हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो 10% की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। 1% की वैल्यू कितनी थी, 1% की वैल्यू कितनी थी, 43.2 थी, ठीक ना। इसका आधा कर दिया, 43.2 का आधा हम लोगों ने कर दिया, लगभग 20 आ गया, लगभग 20 आ जाएगा। इसका भी आधा कर देंगे, 0.5 हो जाएगा, 0.5% हो जाएगा। 1% की वैल्यू देखिए हम लोगों ने निकाला नहीं था, 43.23 43.21 1% की वैल्यू निकाला था। तो इसका आधा कर देंगे तो लगभग 20 ये हो जाएगा, और 1 का आधा कर देंगे तो 0.5% हो जाएगा, यानी कि 29 से 0.5% लगभग कम होगा ये। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 28.5%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जिस भी ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए 28.56, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 28.56 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये देखिए, इसका अगर हम लोग आधा करते तो अगर इसको लगभग 44 मान लेते तो इसका आधा लगभग 22 आ रहा होता। ये तो केवल अप्रॉक्सीमेशन था, तो यहाँ पर इतना हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पर 20 मान लिया, लेकिन ये सही में 22 होता, ठीक है ना, 22 होता। तो इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा हम लोग इस, तो फिर ये 0.5% जो आया है, ये 0.56% भी हो सकता था। तो हम लोग इसमें से क्या करते, 29 में से 0.56% घटा देते, या 0.54% घटा देते, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग अप्रॉक्सीमेशन का यूज करेंगे, और ये सबसे ज़्यादा हमें कहाँ काम में आने वाला है, डीआई में। जब भी हम लोग डीआई सॉल्व करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। अभी तो आप लोगों को थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दवा थोड़ा कड़वी है, आप लोग इसको पीजिए, आप लोग इसको लगातार पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आगे आप लोगों को इसका रिजल्ट समझ में आएगा, और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। पिछले क्वेश्चन पर एकदम बेस्ट था, नहीं समझ में आया वीडियो पीछे करके देखिए, चीज़ें फिर से समझ में आएंगी। उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा, कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। देखिए 361/496 प्लस 72/124 इक्वल टू कितना होगा, और ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना, ये ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं। तो अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें, हम लोग अगर इसको ध्यान से देखें तो ये इसका कितना है, ये इसमें लगभग इसका 4 गुना लग रहा है कि नहीं। 124 196 के बीच में क्या रिलेशन लग रहा है, 124 में अगर हम लोग 4 से गुणा कर दें
अगर हम लोग इसमें 4 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, 496 आ जाएगा कि नहीं। तो यही काम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। जैसे ही हम लोग 4 से यहाँ पर गुणा करेंगे, जैसे ही हम लोग यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 496 हो जाएगा, ऊपर कितना हो जाएगा, 361 प्लस 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 सत्ते 28, 288 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 649 अपॉन 496 अपॉन 496। अब हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, किस तरीके से, इसको हम लोग लिख सकते हैं 496 प्लस 153 अपॉन 496 अपॉन 496। क्यों लिखा गया ये अभी आपको समझ में आएगा, अभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये 496 अपॉन 496 कितना हो जाएगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 153 अपॉन 496 ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ तक हम यहाँ पर सॉल्व करना रोक देंगे। अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन में दिया गया है 1.29, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.29 लिख सकते हैं कि नहीं। 1.31 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.31 लिख सकते हैं कि नहीं। 1.33 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस 0.33 लिख सकते हैं कि नहीं। 1.35 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1.035% लिख सकते हैं कि नहीं। तो ये 1 कौन सा है, ये वाला जो 1 है ये वही 1 है, तो 1 तो लगभग सब में रहेगा। अब हमको बस इसी के सॉल्व करना है, इसको हमको सॉल्व कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने सिखाया आप लोगों को। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता था कि 153 जो है 496 का कितना प्रतिशत है, तो 1% तो हमारा ये रहेगा। इसको हम लोग जो पिछला मेथड हम लोगों ने सीखा उस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसको हम लोग उस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए भी देखो यहाँ पर कितना है, 0.29 है, यहाँ पर 0.31 है, 0.33 है और 0.35 है। लगभग 30% के आसपास में सब हैं, लगभग 30% के आसपास में है। तो हम लोग इसका 30% निकालेंगे, 496 का 30% निकालेंगे। 30% निकालने के लिए हम लोगों को 10% आना चाहिए। 10% इसका कितना हो जाएगा, 49.6, ये 10% हो गया। 30% निकालने के लिए इसमें 3 से गुणा कर दिया। इसमें 3 से अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 27 1 28 के 8 हासिल 2, 3 चौक 12 13 14, ये कितना हो जाएगा 147.8 लगभग हम लोग इसको मान लेते हैं 148 नहीं, गुणा करने में थोड़ा सा गलत कर रहा हूँ मैं, फिर से देखिए 3 छंग 18 के 8 हासिल 1 हो जाएगा, 3 9 27 1 28 के 8 होगा, ये 28 के 8 हो जाएगा, हासिल 2, 3 चौक 12 2 14, यानी कि ये लगभग 149 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 149। अब 149 153 से कितना कम है या ज़्यादा है ये देखना है। ये 149 जो है ये तो इससे कम है, 153 से कम है। और 153 से कितना कम है, 153 से 149 कितना कम है बताइए। 153 से 149 4 कम है, या फिर यूं कहें कि 149 से 153 कितना ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। 153 4 ज़्यादा है, 149 से 153 4 ज़्यादा है। और 4 जो है इसका 1% तो होगा। अगर हम लोग इसका 1% निकालें, 496 का 1% निकालें इंटू 1/100 कर दें तो ये लगभग 4 ही तो आएगा, 4 ही तो आएगा। तो यानी कि कितना, ये 30% था, 30% ये था और 0.1 और आ गया, 0.1 और आ गया, यानी कि 1.3, ये कितना हो जाएगा 0.31, यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0.31। और इसको अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1.31%, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। फिर से समझा रहा हूँ, आप लोग इसको देखिए, 361/496 था, ठीक है ना, प्लस 72/124 इसको हमको ऐड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो हमारा 124 है, अगर हम लोग इसमें 4 से गुणा कर दें तो ये 496 के बराबर हो जाएगा। तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों में हम लोगों ने 4 से गुणा कर दिया। 496 अपॉन नीचे कॉमन में आ गया, ये 361 एज इट इज़ हो जाएगा। 72 में हम लोगों ने 4 से गुणा कर दिया, 288 हो गया। इसको हम लोगों ने ऐड किया, 649/496 हो गया, ठीक है ना। हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, 496/496 प्लस 153
अपॉन 496, 496 अपॉन 496 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हमारा जो बन गया 153 अपॉन 496, ये इसका कितना परसेंट होगा, ये पिछले क्वेश्चन के तरीके से बन गया, ये पिछले क्वेश्चन के तरीके से बन गया। अब उस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ऑप्शन को भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, ऑप्शन को भी हम लोगों ने ब्रेक कर दिया और देखा कि प्लस के बाद की जो भी वैल्यू है ये लगभग 30% के आसपास में, तो हम लोगों ने इसका 30% निकाल लिया। 30% निकालने के लिए 10% निकाला, 10% इसका हो जाएगा 49.6, 30% निकालने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे, 148.8 लगभग 149 हो जाएगा, ये 30% हो गया। और ये जो 149 30% आया और ये कितना है 153 है, यानी कि 30% से भी ज़्यादा है। 153 जो है इसके 30% 149 से भी ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो हम लोगों ने 149 और 153 के बीच में डिफरेंस निकाला, लगभग 4 का आ गया, 4 का डिफरेंस आ गया। और 4 जो है लगभग इसका 1% है, 496 का 1% जो है लगभग 4 के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 0.30 वो था प्लस 1 और, यानी कि 0.31। भाई 30% ये आया था, 30% ये आया था, 30% की वैल्यू कितनी आई थी, 30% की वैल्यू 149 आ गई थी, उससे 4 और ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 0.30 प्लस 0.01 हो जाएगा। तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 0.31 हो जाएगा। तो 1 प्लस 0.31 हम लोगों ने कर दिया, यही हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो वीडियो आप लोग एक बार पीछे करिए, फिर से समझ में आएगा। कमेंट करके बताइए कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 9/17 प्लस 7/25 प्लस 23/85 इक्वल टू कितना, ऑप्शंस भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। किसका एलसीएम ले लेंगे, 17, 25 और 85, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। डिनोमिनेटर हमारा बराबर हो जाएगा, फिर न्यूमिनेटर हम लोग बराबर करके मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। तो हम लोगों को उसमें 17, 25 और 85 का एलसीएम लेना है। तो क्या 17, 85 और 25 का एलसीएम लेना आसान है, क्या ये सही मेथड है इसका, नहीं, हम लोगों को एलसीएम नहीं लेना है। एलसीएम नहीं लेना है तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए अगर हम लोग देखें इसमें तो ये क्या लग रहा है, अगर यहाँ से यहाँ आए, अगर हम लोग यहाँ तक या 17 से यहाँ तक आएँ तो लगभग इसका 5 गुना लग रहा है कि नहीं, 17, 25, 85 हो रहा है कि नहीं। तो एक काम करेंगे ना, हम लोग इसमें 5 से गुणा कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5 से गुणा कर देंगे, तो ये 85 हो जाएगा, ये 85 हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों 85 हो जाएगा हम लोग उसको ऐड कर लेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45/85 प्लस 7/25 प्लस 23/85। अब इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 538 हो जाएगा और 42 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा अपॉन 85 हो जाएगा प्लस 7/25 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया। अगर हम लोग इसको 17 से काट दें तो 17 चौको 68, 17 पचे 85, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4/5 प्लस 7/25। तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करो भैया, यहाँ पर भी 5 से गुणा करो। ये 5 से गुणा क्यों किया है, डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए। 25 था, यहाँ 5 से गुणा कर देंगे भी 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 7 27, 27/25 हमारा आंसर होगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, 27/25 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा और उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हमें समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग 17, 25 और 85 का एलसीएम नहीं लेने लगते। कई बार हम लोगों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 17 और 85 में एक रिलेशन मिल रहा है लगभग 5 होने का। इसमें हम लोगों ने 5 से गुणा कर दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ये 85 बराबर हो गया। अब इसको ऐड कर लिया, उसके बाद में कट भी गया, फिर 5 का आ गया, फिर 5 से एलसीएम ले लिया हम लोगों ने, 5 और 25 हो गया। इस तरीके से चीज़ें आसानी से सॉल्व हो गई, ठीक है ना। तो हम लोगों को ज़रूरी नहीं कि 17, 25, 85 इनका एलसीएम ही लें। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा टफ करके दिया जाता है तो हमको वहाँ पर अपनी अप्रोच बदलनी होती है। तो ये अप्रोच कैसे डेवलप होगी, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी अप्रोच होती जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस किए, क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर सीखी और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। इस वीडियो के बारे में नीचे फीडबैक जरूर दीजिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कुछ नया अगर सीखने को मिला, कुछ नए टेक्निक सीखने को मिली तो आप लोग ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को भी पढ़ाई के लिए मोटिवेटेड रहना जरूरी होता है और मुझे भी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। जैसे आप लोगों को मोटिवेशन की ज़रूरत होती है पढ़ने के लिए, वैसे भी मुझे ज़रूरत होती है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन की। तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए, वीडियो के बारे में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे बेस मेथड से, किस तरीके से हम लोग बेस मेथड से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं,
विद इन सेकेंड हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बेस मेथड से जो मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा उसका यूज़ करके हम लोग स्क्वायर कैसे निकाल पाते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।